नींबू पानी पिला दो, सिर फट रहा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग है जी। थैंक्स टू गॉड कि आप उठ गए हैं। खेती करो जी, हमने ना टुगेदर बैठ के ड्रिंक करना है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या नाम शराब बोल रही है? और बबली को क्या सिखाएंगे? पिन्नी को क्यों डांट रहा है? ठीक ही तो कह रही है। ले, मैं चखना भी लाई हूँ, साथ मिलकर सेलिब्रेट करते तेरे शराबते नाल। पैण मेरी, मुझे जरा चूंडी मार। और मार चूंडी। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, वो आपको तो शराब से सख्त नफरत है। आप तो शराब को घर में अलाउ ही नहीं करती। बिल्कुल ठीक कहा तूने, मैंने शराब नाल नफरत है, बड़ा नफरत है। पर अगर तूने छुप छुप के पीना शुरू ही कर दिया है तो बेटर यही होगा ना कि मैं अपना रूल बदल दूं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। चोरी चोरी पीने से अच्छा है कि हम सब साथ मिलकर बैठकर एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड दीदी जी। अरे ये अरे आप तो चुप ही हो जाओ। आपने तो पहले अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है कि पीऊंगा नहीं, फिर पी तो इतनी के पीछे नाली के पास बेहोशी के हालत में पाए गए थे। कल रात रोके में लाइट चली गई थी, फिर अंधेरा हो गया था, और फिर मैं कैसे बेहोश हो गया मुझे नहीं पता चला, और मुझे कुछ याद नहीं। तेरे कहने का मतलब ये है कि किसी ने तेनू किडनैप कर लिया और वहां नाली के पास छोड़ गया? अच्छा एक बात बता पड़ा, रोके के दिन तो कोई शराब थी ही नहीं, तो मैं शराब कहाँ से पीता? लेकिन अब बात सीरियस हो गई है। इतने हो कुड़ी, बैठो इधर। क्या कर रही है? क्या कर रही है? हाथ रखो बबली के सिर के ऊपर और सवेर करो कि आप आगे से पियोगे नहीं। करो जी सवेर। मैंने शराब नहीं पी, लेकिन फिर भी चलो, मैं बबली की सिर की कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। वेरी गुड जी, वेरी अब हटाओ इन सारी चीजों को। हाँ, वो तो ग्रेप जूस था। हमारे घर में कभी दारू आ सकती है? सारे सवा से निकले। पैडा, रोका तो ठीक हुआ ना? सब ठीक ठाक हो गया था। भाई गुरु दिन में मैं ट्विंकल के कमरे में जाता हूँ, उससे सारी डिटेल्स लूंगा और उसके साथ सेल्फी अरे खींचूंगा। रुक मैं भी आया। वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई है, बाद में जाना। अच्छा, यूवी, यूवी, फोन उठा यूवी, फोन उठा। दिस वॉज माई 20th कॉल। पता नहीं कहाँ गायब हो गया ये। कल रात के गुस्से के बाद तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। होश ना खो दे और कोई गड़बड़ ना कर दे। यूवी, यूवी किथे है तू? कभी ना। हाय हाय। इसका मतलब आंटी को भी नहीं बता के गया। रघु को 100% पता होगा कहाँ है। चिंकी, हेलो। ट्विंकल तो कहाँ है? यार मैं यूवी के रूम में स्नीक करके आई हूँ, बट वो यहाँ है ही नहीं और मेरी कॉल्स भी नहीं आंसर कर रहा। आई न्यू, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वो तुझे बताकर थोड़ी जाएगा। क्यों? क्या बोल रही है तू? मैं शॉपिंग करते हुए लौट रही थी जब मैंने यूवी को देखा। ट्विंकल तो कुंज के घर के पास था। तूने मुझे उस टाइम क्यों नहीं फोन किया चिंकी? मैं तुझे इमीडिएटली कॉल करके बताना चाहती थी। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अभी मुझे जाके यूवी को रोकना पड़ेगा, वो बहुत गुस्से में। बाय चिंकी। हाउ वियर्ड ना पापा। मैं न्यूयॉर्क गया था इस होटल की डील क्रैक करने, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी डील क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन आज अचानक कर्टन ग्रुप से कॉल आया, ब्लॉक द डील। आई एम सरप्राइज्ड। इसमें सरप्राइज होने की क्या जरूरत है? मुझे तो पहले से पता था कि ये डील हमें ही मिलेगी। इनफैक्ट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए ना, वो सॉल्व हो जाएगी। यू नो व्हाई? क्योंकि हर अच्छी चीज के पीछे ना एक वजह होती है, और जब से ट्विंकल के कदम इस घर पे पड़े हैं, तब से हमारे बिजनेस में फायदा ही फायदा हो रहा है। गुरुजी की भविष्यवाणी इस बात भी सही। ट्विंकल हमारे लिए साक्षात लक्ष्मी है। बिल्कुल सही कहा डैड आपने। अगर
गुरुजी ने कहा है तो सही कहा होगा। निकी बेटा, आपको ट्विंकल कैसी लगी? शी इज ओके डैड, बट यू नो व्हाट, आई फील कि उसमें ना थोड़ी वो रिफाइनमेंट की कमी है। तो जैसे हम जैसे हाई क्लास लोग कैसे पॉलिश्ड होते हैं ना, शी इज नॉट दैट पॉलिश्ड, थोड़ी जली टाइप सी। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगी तो हाई सोसाइटी के तौर तरीके भी सीख लेगी, है ना? हाँ डैडी जी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ही ना खोल लूं मैं। हेलो, हाँ, उसको अंदर भेजो। शिखा, ईशान बेटे को अंदर ले जाओ और इसका ब्रेकफास्ट भी अंदर ही करवाना। आपने ईशान को क्यों अंदर भेज दिया? उससे कोई गलती हो गई क्या? गलती ईशान ने नहीं, तुमने की है। मैं कुंज सरना के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। डैड, ये लड़की आपने बुलाया इसको, लेकिन कल तो सच सबके सामने आ गया था ना कि कुंज को ट्रैप करके उसको फंसाना चाहती है। सारा सच नहीं, आधा सच। सारा सच तो अब ये बताएगी। कल रात मैंने जो कुछ भी किया, कुंज पर जो भी इल्जाम लगाया, वो सब मैंने उषा जी के कहने पे किया था। व्हाट? इन्होंने मुझसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि अगर बात सबके सामने आ जाए तो मैं सारा इल्जाम अपने आप पर ले लूं। अनबिलीवेबल। और इसके लिए इन्होंने मुझे अच्छे खासे पैसे भी दिए थे। मॉम जी, हाउ कुड यू? आई मीन दैट्स रिडिकुलस। तुम दोनों in my room right now. मॉम जी, अब आपका क्या होगा? शक तो मुझे उसी समय हो गया था जब रमन उस लड़की से सवाल पूछ रहा था और पसीने तुम दोनों के छूट रहे थे। और तुम उषा, तुम्हारे तो चेहरे की हवाएं ही उड़ गई थी। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अगर तुम उसे पैसे दे सकती हो मुंह बंद रखने के लिए, तो मैं उसे उसके डबल पैसे दे सकता हूं मुंह खुलवाने के लिए। पर एक बात है उषा, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद, I didn't expect this from you. You really surprised me. And now I am going to do something
going to surprise you. Want to know what, na? Just 1 second. कौन? My son. सरप्राइज? पर क्यों? अरे कुंज, ये तो जायज है ना? आज तक ना मैं तुम्हें गलत समझता, कि तुम्हारे एम्बैरेसिंग स्टूपिड बिहेवियर के लिए ना तुम्हें ब्लेम करता रहा, पर नहीं। आज मुझे रियलाइज हुआ गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे अंदर बहते गंदे खून की है। तुम्हारी रगों में ना तुम्हारी मां का जो गंदा खून बह रहा ना, उसकी वजह से तुम ऐसे, उसकी छोटी सोच की वजह से तुम ऐसे। इंसान कुछ भी कर ले, अमीर आदमी से शादी कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले, 2 बच्चों की मां बनने पर नहीं, अपने खून से ऊपर नहीं उठ सकती है। ना तेरी मां उठ पाई है, ना तुम उठ पाए। जैसी वो है ना, उसने वैसा ही तुम्हें बना दिया है। और लूज आ रहा है एम्बैरेसमेंट। डैड, आई नो आप गुस्से में, इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ को कुछ भी बोलते रहेंगे। माँ है मेरी, उन्होंने जो किया मेरे लिए किया, तो आपको जो बोलना है मुझे बोलिए। अगर इसके माँ बाप ने ना समय रहते हुए उसे एक थप्पड़ मार दिया होता ना, तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो जो गलती उन्होंने की है ना, मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी गलती की सजा मैंने तुम्हारे बेटे के चेहरे पर दे दी है। उम्मीद करता हूं ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तुम्हारी रगों में ना तुम्हारी मां का जो गंदा खून बह रहा ना, उसकी वजह से तुम ऐसे। इंसान कुछ भी कर ले, अपने खून से ऊपर नहीं उठ सकती है। ना तेरी मां उठ पाई है, ना तुम उठ पाए। क्या कर रहे तू? क्या कर रहा है? माँ, जो बहुत पहले कर देना चाहिए था वो कर। साफ साफ बता। साफ साफ ही तो नहीं बोलने देती ना। सिर्फ एक बार, बस एक बार मुझे मौका दे दीजिए उन्हें ये बताने के लिए कि जैसी ज्यादती करते हैं ना आपके साथ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर वो इतने इनसेंसिटिव है ये रियलाइज करने के लिए कि बीवी हैं आप उनकी, नौकर नहीं है, तो मुझे रियलाइज कराना ना अच्छे से आता है। और अगर नहीं इजाजत दे सकती तो चलिए इस घर से। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं और आप इस घर में नहीं रहेंगे, मतलब नहीं रहेंगे। कुंज, मैं नहीं कर सकती ऐसा। आपको करना पड़ेगा इस बार, मेरी आपको बात माननी पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि आज बाय इवन हिज स्टैंडर्ड ना हद कर दी उन्होंने। कुंज, मैं जानती हूं कि जमाना बदल गया है, तू आजकल का मॉडर्न लड़का है, पर मैं तो अभी वही हूं ना। मेरी सच्चाई तो वही है जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी कि एक औरत के लिए उसके पति का घर उसकी अर्थी के साथ ही छूटता है। इस घर से अब मैं सिर्फ अपनी मौत के बाद रुखसत होंगी। माँ, फजूल बातें मत करिए।
आप जानते हैं ना, आपको कुछ हो गया मर जाऊंगा मैं। पागल, ऐसा नहीं बोलते। तुझमें तो मेरी जान बसी है। और आपने मेरी। सॉरी बेटा, आज मेरी वजह से तुझे तेरे डैड से थप्पड़ पड़ा। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना माँ, मेरी वजह से उन्होंने आपको इतनी बातें सुनाई। यू नो ना, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। तकलीफ उनके थप्पड़ से नहीं माँ, उनकी बातों से हुई है। पता नहीं क्यों क्या मिलता है उन्हें ये सब। सॉरी माँ, मैं कुछ कर नहीं पाया। कुंज, एक बात बता मुझे, तेरी उम्र कितनी है? 25। अब इसमें 5 साल जोड़, कितने हुए? 30 साल। ये उम्र है तेरे डैड और मेरे रिश्ते की। इतना समय तो काफी होता है ना किसी के हिसाब से खुद को ढालने के लिए, उनकी आदतों को समझने के लिए, उनकी पसंद नापसंद को अपनाने में, चीजों को समझने में। कुंज, तेरे डैड जैसे है ना, वो 30 सालों से वैसे ही हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। और अब इतने सालों बाद मुझे किसी बात का बुरा भी नहीं लगता। आदत जो हो गई है, उनके तौर तरीके, उनके गुस्से की। चल, अब इतना मत सोच, ठीक है? जाने दे इस बात को। जा, आराम कर ले। आई नो माँ कि आप रो रही हो। मैं जानता हूँ कि आज जो भी हो आप इतनी आसानी से नहीं भुला पाओगे। आई नो, बस आप अपना दर्द छुपा रहे हो ताकि मुझे दर्द ना हो। आज तू घर के बाहर निकल कुंज सरना, तुझे घर में घुसने के लायक नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोल। यूवी, कहाँ है तू? मैं तुझे 20 बार फोन कर चुकी हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इसलिए क्योंकि आई नो जो मैं करने जा रहा हूँ तो उसमें अपनी टांग जरूर अड़ाएगी और मेरा प्लान फ्लॉप कर देगी। मैं ये चीजें खुद हैंडल करूंगा। I'll handle it my way. Of course, तेरा वे ना मुझे अच्छे से पता है, और मुझे ये भी पता है कि तू अभी कुंज के घर के सामने खड़ा है। बट यूवी, एक बार अपने एंग्री दिमाग से ना सोचने की बजाय सेंसिबल दिमाग से सोच। ये सब करने से क्या होगा? इसका हमारे प्यार पे क्या असर पड़ेगा? हमारे प्यार के बारे में ही सोचकर तो तेरे सो कॉल्ड मंगेतर के घर के बाहर खड़ा हो ना, वरना अभी तक उसके घर में घुस के उसकी हड्डी पस्ती एक कर चुका हो। यूवी, इस मारधाड़ से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सिर्फ 2 मिनट रुक, मैं वहीं आ रही हूँ। मैं उसके घर का ही टर्न ले रही हूँ, प्लीज सिर्फ 2 मिनट रुक जा। की बाइक क्यों नहीं नजर आ रही? वो कुंज के पीछे निकल गया होगा। आज मुझे रियलाइज हुआ गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे अंदर बहते गंदे खून की है। तुम्हारी रगों में ना तुम्हारी माँ का जो गंदा खून बह रहा है ना, उसकी वजह से तुम ऐसे